हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। इकोनॉमिक्स किसी चीज़ या सब्जेक्ट का थियोरेटिकल पार्ट है। इकोनॉमिक्स ये थियोरी है और उन्हीं थियोरी को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वो हो जाता है इकोनॉमी। जैसे डिमांड क्या है, ये थियोरी है। इसी में अगर हम लोग देखेंगे डिमांड किस चीज़ का है, कि हम लोग डिमांड करते हैं, समोसे की डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर अ समोसा, तो ये हो गया आपका इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स का दो टाइप्स होता है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो जिसमें इंडिविजुअल तौर पे डिसीजन लिया जाता है। हम लोग कर सकते हैं कि इंडिविजुअल टेक्स एन इकोनॉमिक डिसीजन फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। व्हेन इंडिविजुअल टेक्स डिसीजन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमी। अब माइक्रो इकोनॉमिक के फोर्सेस कौन कौन से हैं? मार्केट फोर्सेस होंगे, मार्केट फोर्सेस माइक्रो इकोनॉमी के वो होंगे आपके डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ये बेसिक फोर्सेस है जिस पे माइक्रो इकोनॉमी काम करती है। अदर वे में हम लोग कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल इज नॉन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई, हाउ हाउस होल्ड और इंडिविजुअल डिमांड्स एंड व्हाट दे गेट थ्रू द सप्लाई। अब सेकेंड में आते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी जब कई माइक्रो मिल के वृहद तौर पे इकोनॉमी बनाते हैं तो ये हो जाता है मैक्रो। जैसे स्टेट लेवल इकोनॉमी या नेशनल लेवल इकोनॉमी, तो ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमी। हम लोग कह सकते हैं मार्केट फोर्सेस of those economy work on national level economic decision making and the study is known as macroeconomics. मैक्रो इकोनॉमिक्स के मार्केट फोर्सेस कौन होंगे? जैसे माइक्रो में आपके डिमांड थे, मैक्रो में आके हो गए एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो में आपके सप्लाई थे, मैक्रो में हो गए एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक के मार्केट फोर्सेस हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो के मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोग कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमी इन विच वी स्टडी द डिमांड एंड सप्लाई एंड डिसीजन मेकिंग एट द स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये दो मेन फैक्टर हैं या टाइप्स हैं। इसके अलावा जब हम लोग वृहद तौर पे देखते हैं तो और भी फैक्टर्स हैं या टाइप्स हैं, लेकिन उनकी उतनी पहचान नहीं हो पाती है। जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी,
दो इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, जैसे इंडिया प्लस यूएसए, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। दूसरा लेबर इकोनॉमिक्स, जब हम लेबर की बात करेंगे ओवरऑल तो लेबर इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तीसरा बिहेवियर इकोनॉमी, जिसमें हम लोग बिहेवियर की बात करते हैं, किसी भी वस्तु को लेकर, गुड्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर जो ह्यूमन नेचर है वो बिहेवियर है, उसके बारे में बात करते हैं, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हो गया। चौथा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जब हम इकोनॉमिक्स थ्योरी में इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस तरह से कई और भी इकोनॉमिक्स आते हैं, लेकिन जो मेरा बेसिक या हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स का डिवीज़न है, टाइप्स है, वो माइक्रो एंड मैक्रो में आ जाता है। इन्हीं माइक्रो एंड मैक्रो में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर हम एक लेबर की बात करें, हम लेबर इकोनॉमिक्स से अगर ला के देखते हैं, वन लेबर, उसकी इकोनॉमी माइक्रो में आएगी। या हम लोग अगर उसको नेशनल लेबर फोर्स की बात करें तो मैक्रो में आ जाएगा। उसी तरीके से एनवायरनमेंट में अगर इंडिविजुअल इन्वायरमेंट की बात करें, अब वो इन्वायरमेंट पृथ्वी वाला इन्वायरमेंट नहीं, इंडिविजुअल का भी अपना इन्वायरमेंट होता है, आसपास का चीज़, इसकी बात करें तो वो माइक्रो में होगा। जब हम उसको वृहद तौर पे नेशनल इन्वायरमेंट, जैसे पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वो मैक्रो में आ जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें, लेबर हो गया, इंडिविजुअल हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर माइक्रो में आ जाएगा। अब नेशनल लेवल पे बात करें कंज्यूमर, तो इकोनॉमी के पूरे कंज्यूमर आ जाएंगे, तो मैक्रो में आ जाएंगे। डिमांड की बात करें तो एक इंडिविजुअल का डिमांड माइक्रो होगा, और पूरे इकोनॉमी में अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो वो मैक्रो में होगा, जिसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, एडी। सप्लाई, अगर एक व्यक्ति की सप्लाई की ज़रूरत हो या सप्लाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो माइक्रो में होगा। ओवरऑल इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी या स्टेट लेवल पे किसी चीज़ की सप्लाई की ज़रूरत हो, जैसे कोल हो गया, गाड़ियों हो गई, एनर्जी हो गया, वो आपके एग्रीगेट सप्लाई में आ जाएगा, तो वो मैक्रो में आ जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी का दो डिवीज़न किया हुआ है। जो बेसिक डिवीज़न है वो माइक्रो और मैक्रो ही है, और इसी पे फोकस होता है पूरा का पूरा इकोनॉमी के टाइप्स। ठीक, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।